जो हमारा टॉपिक है बच्चे, दैट इज द लैग कल्चर। लैग कल्चर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? चलिए पहले देख लेते हैं लैग कल्चर जो है क्या है। बेटा लैग कल्चर में ना कुछ इंसेक्ट्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम लैग इंसेक्ट्स कहते हैं। लैग इंसेक्ट्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लैग प्रोड्यूस करते हैं। और व्हाट इज मेंट बाय लैग? लैग कहते हैं बेटा रेजन को, एक ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि डिफरेंट थिंग्स को ना जोड़ने में हमारी मदद करता है। लाइक अगर आप टॉयज को जोड़ रहे हो, कोई भी मशीनरी का पार्ट आपस में उसको ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको स्टिकी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, दैट इज अ लैग। ठीक है, तो बच्चे आप लोग आज एक न्यू बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द लैग कल्चर। आप चाहें तो इस लैग को लैग इंसेक्ट्स की रेयरिंग से बना सकते हैं और इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज बच्चे लैग कल्चर? बेसिकली द साइंटिफिक रेयरिंग ऑफ द लैग इंसेक्ट्स। ठीक है, होस्ट प्लांट के ऊपर लैग इंसेक्ट की साइंटिफिकली रेयरिंग करना, उनको पालना ताकि आपको लैग रेजन मिल जाए कमर्शियल यूज के लिए। फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नोन एज लैग कल्चर। अब लैग किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया कि लैग एक रेजन होता है जो कि कौन प्रोड्यूस करते हैं? ऐसे इंसेक्ट जिनको हम लैक्टिवर्ड्स कहते हैं या लैग इंसेक्ट कहते हैं। लैग के बेटा क्लासिफिकेशन अगर देख ली जाए तो उनका किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है और उसकी क्लास इंसेक्टर का मेंबर है। ऑर्डर हेमिस्ट्रा है और फैमिली लेसिफेरिडी है। याद रखिएगा जब आप इस फैमिली को वर्ड आ रहे थे ना, हमें डी याद रखें। ठीक है, अच्छा जीनस इसका लेसिफर और स्पीशीज लैका है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? लैका लेसिफर। ठीक है बच्चे, सबसे पहले लैग कल्चर कब स्टार्ट किया गया? बहुत एंशियंट टाइम से, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? ड्रेसिंग की तहजीब की बात है, लाइक 1700 साल पहले की बात है कि लैग कल्चर किया जाने लगा। सबसे ज्यादा लैग कल्चर इस टाइम पे इंडिया में किया जा रहा है और 70% दुनिया का जितना भी लैग राजन बन के आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है। इसके अलावा बच्चे हमारे पास अभी थाईलैंड ने भी लैग कल्चर स्टार्ट कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में लैग कल्चर के दिन पे भी नहीं हो रहा। तो यू कैन बी द फर्स्ट वन हु कैन स्टार्ट द लैग कल्चर इन द पाकिस्तान। ओके, इंशाल्लाह। चले, कुछ कॉमन स्पीशीज जो कि लैग इंसेक्ट्स की होती है, दैट इज द टेकेरेडिया लैका और टेकेरेडिया चिनीसियस। ठीक है, तो आप इन दो स्पीशीज सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैग। ठीक है, बेसिकली ना बेटा लैग इंसेक्ट्स जो होते हैं ना स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जो कि रेजिनिशियस प्लांट होते हैं जिनसे रेजन निकलेगी। अब ये अपनी क्रिएशन क्रिएट तो करेंगे, लेकिन इस तरह का उनको वहां से फीडिंग मिले कि ये रेजन बनाए भी। तो हमें इसके लिए क्या ऐसा एक खुला एरिया चाहिए और ये प्लांट चाहिए जहाँ पे हम अपने इन इंसेक्ट्स की ग्रोथ करवा सके ताकि फिर ये वहाँ पे रेजन प्रोड्यूस कर सके। लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं एक लैग इंसेक्ट का। देखिए ये हमारे पास आपको ना बड़ा ही आज लैग इंसेक्ट के बारे में जान के ना बड़ा हैरानी होगी बेटा। जब इसकी लाइफ स्टेज, इसका लाइफ साइकिल चल रहा होता है, जब ये इमेच्योरिटी के स्टेज पे होते हैं तो इनको आपको ऐसा लग रहा होता है हाँ भाई ये इनकी आइज हैं, ये इनकी विंग्स हैं, ये इनकी लेग्स हैं। लेकिन बेटा ये ऐसे अजीबो गरीब कीड़े हैं, गरीब तो नहीं है क्योंकि रेजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अजीब जरूर है। ये जब अपनी नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो अब ये जब इन्होंने ना लार्वा निकला तो लार्वा की प्रॉपर शेप है, लेकिन जब ये अडल्ट की तरफ जा रहा है, इसकी मेटामॉर्फोसिस हो रही है, तो ये मेल बना सकता है या फीमेल। अगर तो इसके फैदर्स नॉट विंग्स हुए तो ये होगा मेल, अगर इसके विंग्स ना हो तो ये होगी फीमेल। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब इसकी मेटामॉर्फोसिस होगी, प्यूपर स्टेज आएगी। फिर जब ये अडल्ट बनता है तो इसके कोई आपको देखने में ना इसके फीचर्स नजर नहीं आते। लाइक अगर तो ये मेल है तो जब ये मैच्योर होगा तो इसका माउथ पार्ट नहीं होगा, इसलिए इसका मेल जब मैच्योर होता है तो एक दफा इंटरकोर्स करने के बाद इसकी डेथ हो जाती है क्योंकि इसका माउथ ही नहीं उखा भी नहीं सकता। ठीक है, और अगर तो ये फीमेल है तो पहले इसकी आंखें थी, इस बेचारे की टांगे भी थी और इसके बाद सब कुछ था, लेकिन जब इसकी मेच्योरिटी का टाइम आया तो इसने अपने पार्टनर को भी ना देखा, इसकी आंखें भी लॉस्ट, इसकी टांगे भी लॉस्ट, तो ये बेचारी बस जो है ना बिल्कुल
अपने फीचर्स को लॉस्ट कर देती है जब ये मैच्योर होते हैं। तो आपको इस तरह का ना नजर आते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ट्रीज के ऊपर, लेकिन आपको नहीं पता होता ये इंसेक्ट है, ठीक है। और फिर आपको वहां पर राइजन मिल रहा होता है। यार मैंने ये देखे हुए हैं इनको ना, ये लैक इंसेक्ट को। हमारे ना एक था अलूचा, उसके ऊपर ये आया करते थे लैक इंसेक्ट, ठीक है। और मतलब ये ना बिल्कुल ऐसे लगता है जब ये अलूचे के ऊपर होते हैं इनकी टहनी के ऊपर, तो ऐसा लगता है ये टहनी है जब तक आप इनकी स्क्रबिंग ना करें। जब आप ऊपर से इनको रगड़ते हैं ना किसी उसके साथ किसी वगैरह का, फिर इनसे ना थोड़ा सा ब्लड लीक होता है तो आपको पता चलता है यहाँ पे कुछ था, नहीं तो वो आपको रेजन ही मिल रही होती है। अगर आप इसको कीमली ऑब्जर्व करो तो आप इनको अपनी ये खुबानों से अलूचों के दस्तों पे आपको ही मिलेंगे, ठीक है। लाइक देखने में कुछ नहीं पता लग रहा होता कि इंसेक्ट है, यू आर जस्ट कंसीडरिंग समथिंग इज लाइक अ रेजन लाइक सब्सटेंस आपको मिलता है। लेकिन जब आप उसको वो करो तो मुझे डेड बॉडी से जो मटीरियल फील होता है तो पता लगता है कि यहाँ पे कोई जिंदा चीज थी, ठीक है। तो इसको आप ऑब्जर्व क्या करेंगे। लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पर बता दिया, फीमेल मेल के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट दिखते हैं, जैसा हमारे अंदर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, हमारे मेल इज डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल, लाइक हार्मोफ्रोडाइट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, तो हमने देखने में डिफरेंट नजर आते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी लाइफ साइकिल को डिटेल स्टडी करें तो सबसे पहली चीज ऐसी होती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन ऐसी होगी कि मेल अपना पीनस इंसर्ट करेगा फीमेल के इंटरस्टेशियस में, वजाइनल ओपनिंग में, एंड इंसेक्ट जो होगा वो फीमेल के सेल को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। जैसे वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो 200 से 500 एग्स को लेकर देगी फीमेल, और देन बेटा उससे ना 6 वीक्स के अंदर लार्वा हैच कर जाएगा। नेक्स्ट बेटा का प्यूपा, और प्यूपा कंटिन्यूअस फीडर होता है। प्यूपल स्टेज में जाके इसकी बॉडी से रेजन स्क्रीट होता है। तो ये अगर एक फार्मर ने हार्वेस्टिंग करनी है तो वो उसकी प्यूपल स्टेज पे करेगा उसके ट्री से, क्योंकि आपको वहां पे ही लैग सेल मिल रहे होते हैं। बच्चे लैग के अंदर ना जो एक देखिए एक लार्वा के अंदर 3 टाइम्स मोल्टिंग होगी तो क्या बनेगा, एक अडल्ट बन जाएगा। अब अडल्ट अपने बॉडी पार्ट को लॉस कर देगा। अडल्ट की बात की जाए तो मेल जो है वो फीमेल के साथ मीटिंग करते ही डाई कर जाएगा, क्योंकि उस बेचारे के पास कोई भी माउथ नहीं होता फॉर फीडिंग। फीमेल की बात की जाए तो वो बेचारी तो मूव भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी लेग्स को अपनी विंग्स को लॉस्ट कर देती है, इवन कि अपनी आईज को भी लॉस्ट कर देती है। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मेल को डिटेल में पढ़े तो मेल इसका लार्ज इन साइज होता है, रेड इन कलर होता है, और माउथ एब्सेंट होता है, विंग्स हो भी सकते हैं, समटाइम नहीं भी होते। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल मॉर्फोलॉजिकली आपको मेल से हमेशा छोटी दिखती है, और आईज जो होती है उस बेचारी की एब्सेंट होती है। बच्चे लैक इंसेक्ट से जो हमें रेजन मिलता है, जो हमें रेजिनिशियस ग्लू लाइक सब्सटेंस मिलता है, उसके अंदर रेजन भी होता है, डाई, वैक्स, मिनरल मैटर और वाटर भी सम क्वांटिटी में मौजूद होता है। अच्छा, अब क्या यूजेस है लैक के। लैक आपको टॉयज बनाने में, ज्वेलरी, आपको देखे आपकी ज्वेलरी जो जुड़ी होती है वो किससे जोड़ते हैं, लैक से जोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैक्स सीलिंग्स में, इसके अलावा आपके जो मिरर होता है उसका जो पीछे से सिल्वर वो करते हैं कोटिंग, वो भी लैक की होती है। नेल पॉलिश में भी, तभी तो नेल पॉलिश हमारे उसके साथ जाके चिपक जाते हैं नाखून के साथ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लैक। वन थिंग मोर बेटा आपने याद रखना है, लैक कल्चर को हम इसलिए लैक कल्चर कहते हैं कि लैक से निकले ना 1 लैक से, ठीक है, क्योंकि 1 kg लैक बनाने के लिए लैक यानी 1 लाख इंसेक्ट चाहिए। दैट्स व्हाई हम इस कल्चर को लैक कल्चर कह रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टे विद मी फॉर मोर कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स नॉलेज। ओके।